संत महापुरुष भी इस धरती पर हैं, तभी धरती टिकी। लेकिन कलयुग के प्रभाव से संत वेश में पाखंडियों का भी प्रवेश हो जाता, जिसका परिणाम अभी 2-4 दिन पहले आप सबने सुना ही देखा होगा समाचार के माध्यम। ऐसे पाखंडियों के कारण संतों के ऊपर भी लोगों को संदेह हो जाता है। संत समाज को ये दूषित करने वाले ऐसे पाखंडियों ने इस वेश का आश्रय लेकर केवल लोकार्जन और धनार्जन करने में ही इस वेश का उपयोग किया। नारद जी कहते हैं ऐसे कलयुग में यत्र तत्र संत वेश में पाखंडी दिखाई पड़ेंगे। पाखंड निरतो संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। कलयुग के प्रभाव से सर्वत्र विपरीत ही आचरण दिखाई पड़ा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातय। नारद जी कहते मैंने कलयुग का प्रभाव देखा, ब्राह्मण भी शिवशूल हो गए। शिवशूल माने शिवो वेदः शूलो विक्रय उच्यते। ब्राह्मण वेद विक्रयी हो गए। जिस वेद को पढ़कर तदनुकूल आचरण करना और समाज को वेद के अनुकूल चलने की प्रेरणा देना और जीवन पर्यंत वेद का अभ्यास करना, वेदों की रक्षा में प्रयत्नशील रहना, ये ब्राह्मण का धर्म है। वेद की रक्षा के लिए, वेदाध्ययन के लिए ही ब्राह्मण के कुल में जीव का जन्म होता। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम होच्यते। वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप है। लेकिन ब्राह्मण भी वेद विक्रयी हो जाएंगे कलयुग में। वेद विक्रयी का मतलब वेद के कुछ मंत्रों को रट लिया जितने से काम चल जाए और उतने ही मंत्र को बोल बोल कर बस काम चलता रहे, दुकानदारी चलती रहे। नारद जी कहते हैं ऐसे कलयुग में ब्राह्मण भी वेद विक्रयी हो जाएंगे। वेद भगवान की स्तुति के लिए, वेद भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए है। लेकिन जब दक्षिणा के लोभ में वेद मंत्रों के द्वारा नेता और अभिनेता का अभिनंदन होने लग जाएगा, आज ये सब देखने को मिलता है। अभी कोई बड़ा नेता आ जाए तो पार्टी वाले, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बोले साधु की कोई पार्टी नहीं होती, हम लोग किसी पार्टी के नहीं। जो अच्छा काम करे उन सबको आशीर्वाद है और जो गलत करे उनकी सबकी निंदा है। अभी कोई पार्टी का बड़ा नेता आ जाए, कोई बहुत बड़ा नामचीन व्यक्ति आने वाला हो, तो बुलाने वाले आयोजक क्या करेंगे, बोले 4 पंडित को भी बुलाओ वेद पाठ करने के लिए। अरे महाशय, ये वेद पाठ इन क्षुद्र प्राणियों के स्वागत के लिए बना है क्या? वेद पाठ तो भगवान की स्तुति के लिए बना, और संसार के ये तुच्छ नेता आवे तो उनके स्वागत में वेद मंत्र पढ़ा जाए, ये वेदों का अपमान है। इन्हीं सब बातों को के विषय में नारद जी कहते हैं शिवशूला द्विजातया।